अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है सब्र का फल। नन्हा री जब बड़ा हो रहा था, उसकी सवालात करने की आदत भी हो रही थी। वो अजीबोगरीब सवाल करता, मसलन आसमान का रंग नीला क्यों है, बादल सफ़ेद रंग के क्यों हैं, हम जंगल में क्यों रहते हैं। उसके वालिदैन इन बातों का जवाब न दे पाते। उनकी समझ में ही ना आता कि वो क्या कहें। उन्होंने उसको एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन भाई नन्हे रीछ ने वहाँ पर भी अपने सवालात पूछने का सिलसिला जारी रखा। उसको टीचर कुछ पढ़ाती और वह सवाल कुछ पूछता। देखो नन्हे रीछ, तुम मेहनत से दिल लगा के पढ़ो। दिल लगा के? लेकिन दिल तो हमारे जिस्म के अंदर होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो साइंस की टीचर ने बताया था, तो मैं उसको अपने अंदर से निकाल के कैसे लगा के पढ़ूं? नन्हे रीछ, कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर दो और बहुत मेहनत से पढ़ो। मेहनत से? लेकिन आपका नाम तो मिस रूबी है, तो ये मेहनत कौन सी टीचर का नाम है? कोई नई टीचर है क्या? मिस रूबी ने अपना सर पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ, जो आज हमने तुम्हें सबक पढ़ाया है वो तुम्हें याद है? टीचर, वो मेरी समझ में नहीं आया, आप मुझे दोबारा पढ़ा दें। मिस रूबी ने उसको दोबारा से सबक पढ़ाया और पूछा, अब समझ में आया? लेकिन नन्हा रीछ, उसका तो दिमाग ही कहीं और था। एक बार और। इस तरह से मिस रूबी ने उसे कई बार पढ़ाया। आखिरकार नन्हा रीछ कहने लगा, मिस रूबी, मेरा ख्याल है मैं घर जाके खुद ही पढ़ लूँगा। मिस रूबी तंग आ गई। उन्होंने जाके उसकी शिकायत स्कूल की प्रिंसिपल से कर दी। प्रिंसिपल ने उसके अब्बू को बुलवाया और कहा, देखिए नन्हा रीछ बहुत शरारती हो गया है। वो पढ़ाई पे तवज्जो ही नहीं देता, क्लास में इधर उधर बातें करता रहता है। इस तरीके से दूसरे बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई से हटता है। अभी नन्हा रीछ छोटा है, हम उसको सज़ा नहीं देना चाहते, लेकिन आप उसको घर में भी समझाया करें। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं टीचर। नन्हा रीछ घर में भी ऐसे ही करता है, न पढ़ता है न लिखता है, बस सवाल पूछता रहता है। इसका मतलब है जब तक उसको अमली तौर पे सीखने का मौका नहीं मिलेगा वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन खैर, अभी वह छोटा है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। टीचर ने ये कह के नन्हे रीछ के अब्बू को वापस भेज दिया। लेकिन नन्हे रीछ के अब्बू परेशान सोचते हुए जा रहे थे कि उन्हें सोनी भैंस मिली। सोनी भैंस ने पूछा, अरे रीछ के अब्बू, ये तो बताओ तुम्हारा नन्हा कैसा है? बहन क्या कहूँ, नन्हा रीछ बड़ा तो हो रहा है लेकिन बहुत शरारती है। ऐसे ऐसे सवालात पूछता है, मेरी तो समझ में ही ना आता। अच्छा ऐसा करो, तुम उसके लिए दूध ले जाओ और उसे खीर बना के खिलाना, तुम देखना फिर उसका जहन कैसे चलेगा। सोनी भैंस ने कह के नन्हे रीछ के अब्बू को बहुत सारा दूध दिया। नन्हे रीछ के अब्बू दूध लेके घर आए और उन्होंने उसकी अम्मी से कहा कि नन्हे के लिए खीर पकाएं। नन्हे रीछ की अम्मी ने खीर पकानी शुरू की तो उसकी खुशबू सारे घर में फैल गई। अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत मज़े का खाना है, क्या पका रही हैं आप? नन्हे रीछ ने अपनी अम्मी को खाना पकाते देख के पूछा, अरे बेटा, ये खाना नहीं बल्कि ये बहुत मज़े की खीर है। खीर? लेकिन आपने पहले तो कभी नहीं बनाई। हाँ बेटा, सोनी भैंस ने बहुत सारा दूध भिजवाया था कि ये दूध ले जाकर खीर बनाओ और नन्हे रीछ को खिलाओ। अच्छा, ये तो बहुत मज़े की है, मुझे थोड़ी सी दे दीजिए ना। नन्हे रीछ का दिल ललचाया। ना बेटा ना, सब्र करो, अभी ये गर्म है। अम्मी सब्र? ये सब्र क्या होता है? अच्छा तुम रुको, मैं ज़रा खीर के लिए थोड़े से बादाम लेके आती हूँ। नन्हे रीछ की माँ बादाम लेने चली गई, लेकिन भाई नन्हे रीछ की निगाहें तो गरम गरम खीर पे लगी थी। बड़ी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसका तो दिल ललचाया। अम्मी जल्दी से आए और मुझे खीर दे दें। उसका दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अम्मी मुझे थोड़ी सी खीर दे देना। नन्हे रीछ की अम्मी आई, उन्होंने बादाम डाले और नन्हे रीछ ने फिर दोबारा से शुरू कर दिया। अच्छा देखो, अगर ये गरम गरम खीर खाओगे तो तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, ज़रा सब्र कर लो। अम्मी ये सब्र क्या होता है?
नन्हे रीछ की अम्मी मुस्कुराई और कहने लगी, सब्र का मतलब है ज़रा सा इंतज़ार कर लो, ये गरम खीर ठंडी हो जाए। आम ये इंतज़ार क्या होता है? क्या किसी चिड़िया का नाम है या खाने का? नन्हे रीछ की अम्मी समझ गई कि ये शरारती बच्चा पास में आएगा। वो मुस्कुराई और उन्होंने एक प्याले में खीर निकाली और उसके सामने रखी। नन्हे रीछ ने जल्दी से खीर का प्याला मुंह से लगाया और उनकी तो चीख निकल गई, हाय हाय, मेरा तो मुंह ही जल गया। नन्ही रीछ की अम्मी घबरा गई और कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब्र करो। अच्छा, तो वो सब्र था? और क्या, इस तरह से तुम्हारा मुंह जल गया ना, देखो अब तुम्हारे मुंह में कितना दर्द हो रहा है। तुम्हें तो खीर का मज़ा ही नहीं आ रहा। नन्हे रीछ की जो वालदा थी, उनका बहुत दिल ख़राब हुआ। वो जल्दी से उठी और मरहम लेकर आई। देखो नन्हे रीछ, अगर तुम ज़रा सा सब्र कर लेते तो तुम्हें ये खीर बहुत अच्छी और मीठी लगती, लेकिन तुमने इंतज़ार नहीं किया। अगर सब्र कर लेते तो ये खीर ठंडी हो जाती और इसका मज़ा बहुत अच्छा होता, मीठी भी लगती। अच्छा अम्मी, तो इसे सब्र कहते हैं? हाँ मेरे अच्छे बच्चे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और भाई इसके बाद नन्हे रीछ ने कभी बेतुके सवाल नहीं किए, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।